सरकार का बड़ा फैसला, बेटे का माता पिता की संपत्ति पर तब तक नहीं होगा हक। जाने नई शर्तें। भारत में परिवार और संपत्ति के मामले हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। हाल के सालों में माता पिता की संपत्ति पर बच्चों के अधिकारों को लेकर कई बड़े फैसले आए हैं। इन फैसलों ने पुरानी मान्यताओं को बदला है और बेटियों के हक को मजबूत किया है। इस लेख में हम जानेंगे कि सरकार ने हाल ही में माता पिता की संपत्ति पर बेटे बेटी के अधिकारों को लेकर क्या नए नियम बनाए हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि इन नियमों का क्या असर होगा और किन हालात में बच्चों को संपत्ति में हक मिलेगा या नहीं मिलेगा। संपत्ति अधिकार के नए नियम 2024। सरकार ने 2024 में संपत्ति अधिकारों को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य माता पिता के अधिकारों की रक्षा करना और बेटे बेटी के बीच समानता लाना है। आइए इन नए नियमों को विस्तार से समझें। नए नियमों की मुख्य बातें। नियम विवरण। स्वयं अर्जित संपत्ति पर माता पिता का पूरा अधिकार। माता पिता अपनी कमाई की संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकते हैं। बेटियों को बराबर का हक। पैतृक संपत्ति में बेटियों को भी बेटों के बराबर हिस्सा मिलेगा। विवाह के बाद भी बेटी का हक। शादी के बाद भी बेटी का पैतृक संपत्ति पर अधिकार बना रहेगा। संयुक्त परिवार की संपत्ति पर सभी का हक। संयुक्त परिवार की संपत्ति पर सभी सदस्यों का बराबर अधिकार होगा। वसीयत का महत्व। माता पिता की वसीयत को सर्वोपरि माना जाएगा। बच्चों की जिम्मेदारी। माता पिता की देखभाल न करने वाले बच्चों के अधिकार सीमित हो सकते हैं। स्वयं अर्जित संपत्ति पर माता पिता का पूरा अधिकार। नए नियमों के अनुसार माता पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति पर उनके बच्चों का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब है माता पिता अपनी कमाई की संपत्ति को अपनी इच्छा से किसी को भी दे सकते हैं। बच्चे इस संपत्ति पर दावा नहीं कर सकते, चाहे वे बेटे हों या बेटियां। माता पिता चाहें तो अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को भी दे सकते हैं। यदि माता पिता बिना वसीयत किए मर जाते हैं तभी बच्चों को ये संपत्ति मिलेगी। यह नियम माता पिता के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें अपनी कमाई की संपत्ति के बारे में निर्णय लेने की आज़ादी देता है। बेटियों को बराबर का हक। नए कानून के तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को भी बेटों के बराबर हिस्सा मिलेगा। इसके मुख्य प्रावधान हैं। बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार माना जाएगा। बेटी अपने पिता की संपत्ति में से अपना हिस्सा मांग सकती है, भले ही उसके भाई इसका विरोध करें। यदि पिता ने अपनी जीवित अवस्था में संपत्ति का बंटवारा कर दिया है तो बेटी उस फैसले को चुनौती दे सकती है। बेटी अपने हिस्से की संपत्ति को बेच सकती है या किराए पर दे सकती है। यह नियम बेटियों के अधिकारों को मजबूत करता है और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद करता है। विवाह के बाद भी बेटी का हक। नए कानून के अनुसार बेटी का विवाह होने के बाद भी उसका पैतृक संपत्ति पर अधिकार बना रहेगा। इसका मतलब है शादी के बाद भी बेटी अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मांग सकती है। विवाह के बाद भी बेटी को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। बेटी की शादी के बाद भी उसे पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार माना जाएगा। यह नियम बेटियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनके आर्थिक अधिकार सुरक्षित होते हैं। संयुक्त परिवार की संपत्ति पर सभी का हक। नए कानून में संयुक्त परिवार की संपत्ति पर सभी सदस्यों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। संयुक्त परिवार की संपत्ति पर सभी सदस्यों का बराबर अधिकार होगा। इस संपत्ति के बंटवारे में सभी सदस्यों की सहमति जरूरी होगी। किसी एक सदस्य को दूसरों के हिस्से से वंचित नहीं किया जा सकता। संयुक्त संपत्ति के बेचने या किराए पर देने के लिए सभी सदस्यों की अनुमति चाहिए। यह नियम संयुक्त परिवारों में संपत्ति विवादों को कम करने में मदद करेगा। वसीयत का महत्व। नए कानून में वसीयत के महत्व को बढ़ाया गया है। माता पिता की वसीयत को सर्वोपरि माना जाएगा। वसीयत में दी गई संपत्ति पर बच्चों का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। वसीयत के खिलाफ कोर्ट में चुनौती देना मुश्किल होगा। वसीयत न होने पर ही कानूनी उत्तराधिकार लागू होगा। यह नियम माता पिता को अपनी संपत्ति के बारे में निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता देता है। बच्चों की जिम्मेदारी। नए कानून में बच्चों की जिम्मेदारियों पर भी जोर दिया गया है। माता पिता की देखभाल न करने वाले बच्चों के संपत्ति अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। माता पिता अपनी वसीयत में ऐसे बच्चों को संपत्ति से वंचित कर सकते हैं। कोर्ट भी ऐसे मामलों में बच्चों के हक को सीमित कर सकता है। यह नियम बच्चों को अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित करता है। किन परिस्थितियों में बच्चों को संपत्ति में हक नहीं मिलता? कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें बच्चों को माता पिता की संपत्ति में हक नहीं मिलता। ये परिस्थितियां हैं जब माता पिता ने अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को दान कर दिया हो। यदि माता पिता ने अपनी संपत्ति का बंटवारा अपने जीवन काल में ही कर दिया हो। अगर माता पिता ने अपनी संपत्ति के लिए वसीयत लिख दी हो जिसमें बच्चों को शामिल न किया गया हो। यदि कोई बच्चा धर्म परिवर्तन कर लेता है कुछ धार्मिक कानूनों के अनुसार। अगर किसी बच्चे ने अपने माता पिता की हत्या की हो या उसमें शामिल रहा हो।
इन परिस्थितियों में बच्चों के संपत्ति अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। संपत्ति विवादों से बचने के उपाय। परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद होना आम बात है। इन विवादों से बचने के लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं। माता पिता को अपनी संपत्ति का स्पष्ट बंटवारा करना चाहिए। सभी बच्चों को बराबर हिस्सा देने की कोशिश करनी चाहिए। संपत्ति के बारे में सभी दस्तावेज ठीक से तैयार करने चाहिए। वसीयत लिखते समय कानूनी सलाह लेनी चाहिए। परिवार में खुलकर संपत्ति के बारे में बात करनी चाहिए। किसी विश्वसनीय व्यक्ति को संपत्ति का एग्जीक्यूटर बनाना चाहिए। इन उपायों से परिवार में संपत्ति को लेकर होने वाले झगड़ों को कम किया जा सकता है। नए कानून का प्रभाव। संपत्ति अधिकारों के नए नियमों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। बेटियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। माता पिता के अधिकार सुरक्षित होंगे। संयुक्त परिवारों में संपत्ति विवाद कम होंगे। वृद्ध माता पिता की देखभाल बेहतर होगी। समाज में लैंगिक समानता बढ़ेगी। संपत्ति से जुड़े कानूनी मामले कम होंगे। इन बदलावों से समाज में संपत्ति को लेकर एक नया दृष्टिकोण विकसित होगा। संपत्ति कानूनों का इतिहास। भारत में संपत्ति कानूनों का एक लंबा इतिहास रहा है। प्राचीन काल में संपत्ति पुरुषों के नाम पर ही होती थी। ब्रिटिश काल में कुछ कानूनी बदलाव हुए। आज़ादी के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना। 2005 में बेटियों को बराबर का हक दिया गया। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के अधिकारों को और मजबूत किया। 2024 में नए नियम लागू किए गए। डिस्क्लेमर, ये लेख सामान्य जानकारी के लिए है। हालांकि इसमें दी गई जानकारी सही है, लेकिन कानूनी मामलों में हमेशा किसी योग्य वकील की सलाह लेनी चाहिए। संपत्ति के मामले जटिल हो सकते हैं और हर केस अलग होता है। इसलिए अपने मामले के लिए व्यक्तिगत कानूनी सलाह लेना सबसे अच्छा रहता है।